वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक सेट आया इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस एक्स 6526। इस मोबाइल फ़ोन में फॉल्ट ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से ऑन होगा ये। तो सबसे पहले तो मैं इसको एलसीडी जैक मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी कनेक्ट करने के बाद एक दफ़ा आपको रीडिंग चेक करवाता हूँ मैं यूएसबी की रीडिंग। केबल लगाते हैं, यहाँ दिखाएं इधर। डेड कंडीशन है और 0.1 मिली एम्पियर करंट खर्च कर रहा है ये यूएसबी टेस्टर पर। उसके अलावा अगर मैं इसको डीसी सप्लाई पे ऑन करना चाहूँ तो उस पर देखते हैं क्या देता है। डीसी सप्लाई को 4.2 पर सेट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं और ऑन ऑफ का बटन प्रेस करते हैं। वहाँ यहाँ दिखाए, यहाँ डीसी सप्लाई पर ऑन ऑफ का बटन प्रेस किया तो डीसी सप्लाई में कोई रीडिंग नहीं है, किसी भी किस्म की कोई रीडिंग नहीं है। बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं, यहाँ दिखाए बोर्ड पर। बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं। इसकी हो सकता है कि ऑन ऑफ का बटन जो काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कि ऑन ऑफ का बटन सही प्रेस ना हो रहा हो। तो इसका मैं ऑन ऑफ स्विच का डायग्राम यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन किया है, स्मार्ट 8 है। ज़रा दिखाई यहाँ पर, हाँ स्मार्ट 8, ये लिखा हुआ है स्मार्ट 8, ये रहा स्मार्ट 8 प्लस। तो इसमें जो ऑन ऑफ स्विच के जो बटन है वो ये वाला है, ये वाला पिन है। तो इस पिन को मैं चिमटी के साथ ग्राउंड के साथ शॉर्ट करता हूँ और फिर देखते हैं शायद कोई रीडिंग ले ले। तो ये मैंने बैटरी कनेक्ट किया और फिर इसके बाद इसको चिमटी के साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसे दिखाई, ये वाला हिस्सा दिखाई जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए डीसी सप्लाई कोई रीडिंग नहीं है, अभी भी कोई रीडिंग इसके अंदर नहीं है। तो चले अगली तरफ जाते हैं। अब बैटरी कनेक्टर पर आ जाते हैं। अभी हमारा बैटरी कनेक्टर है, दिखाएं वहाँ पर, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। मीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे। मीटर को डायोड मोड पर सेट कर दिया है। मीटर की जो माइनस वाली तार है उसको हम बॉडी के ग्राउंड पर रखेंगे। बॉडी के ग्राउंड पर, ये बॉडी के ग्राउंड पर रख दिया मैंने, वहाँ दिखाएं, ये बॉडी के ग्राउंड पर रखा। और मीटर की जो प्लस वाली तार है उसको मैं अगर नीचे वाले हिस्से पर रखता हूँ, वो तो है ऑलरेडी ग्राउंड। तो ज़रा दिखाएं नीचे मीटर पे वहाँ मीटर, ये वाला मीटर, ये वाला। कैमरामैन तब्दील हो गया तो उसको पता नहीं लग रहा है, पहली दफ़ा वीडियो बना रहा है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद ये ऊपर वाले जो पॉइंट है ये विवेट है। अब यहाँ पर जीआर दिखाएं, कितना दिखा रहा है, वो रहा मीटर जी 28 की। थोड़ा नज़दीक करें, और नज़दीक, हाँ ऐसे। तो उससे ये पता लग रहा है कि विवेट की जीआर तो ओके है। तो ये प्राइमरी सप्लाई के अंदर एक सप्लाई और होती है, उसे हम वीपीएच सप्लाई कहते हैं। तो यहाँ से हम मालूमात करते हैं कि वीपीएच सप्लाई इसकी कौन सी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसका चार्जिंग वाला सेक्शन को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इसका चार्जिंग एरिया इसको ओपन किया है। ये इसकी डीसी टू डीसी आईसी है। डीसी टू डीसी आईसी के बाद ये इसका कॉइल है। कॉइल के बाद ये देखें, ये 3 कैप है, 1 2 और ये 3। ये 3 कैप में मैं किसी भी जगह पर चेक कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे जीआर। तो मैं इन दोनों में से किसी एक कैप को ले लेते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक कैप को ले लिया। मीटर की जो माइनस वाली तार है उसको बॉडी के ग्राउंड पर रखेंगे और प्लस वाली तार है कैप के अगर मैं ऊपर रखता हूँ तो वो तो ऑलरेडी ग्राउंड ही है, ये तो कंफर्म है, वो तो दिख रहा है हमें। तो नीचे वाले हिस्से पे ज़रा देखते हैं, दिखाई जीआर, यहाँ पर भी 00 शो कर रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि हमारी वीपीएच सप्लाई शॉर्ट है। अब वीपीएच सप्लाई शॉर्ट है हमारी, तो इसके लिए एक तो तरीका ये है कि हम इस कॉइल को रिमूव करते हैं। इस कॉइल को रिमूव करने के बाद, जैसे मैंने पिछली एक वीडियो में दिखाया था, ये दोनों में से एक तरफ जीआर ओके हो जाएगी। तो बाज़ मोबाइल फ़ोन में ऐसा होता है कि अगर कॉइल लगी भी हो और अगर हम वोल्टेज देते हैं तो दोनों हिस्सा गर्म होता है। चलो कॉइल को मैं नहीं निकालता हूँ, बगैर कॉइल को निकाले चेक करता हूँ क्या होता है। तो जैसे कि पिछली वीडियो पे मैंने दिखाया था, सोल्डर जो वायर है, सोडी खींचने वाली वायर, सोडी खींचने वाली वायर को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। ये मैंने ग्राउंड के साथ लगा दिया, ये मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। डीसी सप्लाई की कहाँ गया, ये रहा, इधर दिखा। डीसी सप्लाई की जो माइनस वाली तार है वो मैं बॉडी के ग्राउंड के साथ लगा देता हूँ और डीसी सप्लाई की जो प्लस वाली तार है उसको यहाँ चिमटी के साथ पकड़ लेते हैं। वोल्टेज को 1.0 पे सेट करते हैं डीसी सप्लाई की और उसके बाद
ये जो केप है कहाँ गया, हाँ ये वाला जो केप है VPH का, ये वाला केप नीचे वाले हिस्से पर, यहाँ पे मैं देखो सुई रखी, वहां पर दिखाए जरा रीडिंग, ऑटो रीडिंग ले रहा है 2.5 एम्पेयर के करीब ये ले रहा है। तो अब मुझे देखना ये है, यहाँ दिखाए इधर, अब मैं अपने पूरे हाथ को बॉडी के जो पीछे वाला जो हिस्सा है उसमें ऐसे रख लेता हूँ। सबसे पहले ये सेंस करेंगे कि कौन सा एरिया गर्म हो रहा है। इसको मैं वापस लगाया मैंने, थोड़ी देर रखते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, थोड़ी देर रखते हैं। अब यहाँ पर रखें, मुझे एरिया मिल गया, मुझे एरिया मिल चुका है, ये वाला एरिया इसमें गर्म हो रहा है। तो एक दफ़ा इस वाले एरिया पर ये वाला एरिया गर्म हो रहा था, तो इसके साथ तो बिड में है नहीं, तो मैं बेरोजे के धुआं रोजिन का स्मोक यहाँ लगाता हूँ। ये एरिया हो रहा था, इस एरिया में। अच्छा, अब उसके बाद अब बोर्ड तो पलट चुका है। आपको पता है हर पावर आईसी के आसपास जो है ना कोई VPH सप्लाई होती है। तो अब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये वाली इसकी VPH सप्लाई है। देखें यहाँ पर क्या दे रहा है रीडिंग 00, ऊपर की तरफ दिखाए क्या दे रहा है 00 दे रहा है। इसका मतलब ये सारे केप जो है VPH के लगे हुए। तो इनमें से मैं किसी भी ऊपर वाले केप पे मैं वोल्टेज दे देता हूँ ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि क्या शॉर्ट है। DC सप्लाई को ऑफ करते हैं और मीटर की जो तार है उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इस जगह पर, DC सप्लाई के तार को, सॉरी। उसके बाद ये जगह ओपन करते हैं। अब मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे दिखाएं कि ये जगह भी दिखे और DC सप्लाई भी दिखे, दोनों चीज़ एक साथ दिखे। देखते क्या चीज़ मेल्ट होती है। तो ये चीज़ मेल्ट हो गई है जी, ये मेल्ट हो गई है। तो अब इस केप के ऊपर हम वापस आते हैं और इस केप को जरा देखते हैं कि इसकी दोनों तरफ रीडिंग क्या है। इस केप की तरफ, दोनों की तरफ रीडिंग देखना है क्या है। मीटर की प्लस वाली तार को, माइनस वाली तार को ग्राउंड पे रखेंगे। मीटर डायोड मोड पर रखा हुआ है और यहाँ पर दिखाएं GR कितनी दे रहा है 00 दे रहा है जी। ऊपर की तरफ लगाएं, ऊपर की तरफ दिखाएं जरा कितनी दे रहा है 00 दे रहा है। अब इस केप को एक दफ़ा हम रिमूव करके चेक करते हैं। एक दफ़ा मैं ज़रा ये वायर निकाल लूँ। तो इस केप को रिमूव करते हैं और फिर चेक करते हैं। ये केप को रिमूव करके इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ। केप रिमूव हो चुका है। मीटर मेरा डायोड मोड पर सेट है। मीटर की जो माइनस वाली तार है उसको मैं बॉडी के ग्राउंड पर कनेक्ट करता हूँ और मीटर की जो प्लस वाली तार है ऊपर वाले हिस्से पर रखते हैं। तो देखिए क्या रीडिंग शो कर रहा है 00 दे रहा है। अब मीटर की जो प्लस वाली तार है उसको मैं नीचे वाले हिस्से पर रखता हूँ तो देखें 2900 देकर OL हो गया। और उस जिस जगह पे मैंने वोल्टेज दिया था पावर के पास, उस जगह पे जरा GR चेक करते हैं वहां पर क्या GR है। अगर मैं नीचे की तरफ रखूं तो वो तो 00 देना चाहिए, वो तो ग्राउंड एक कंफर्म है। अब ऊपर की तरफ रखूं तो यहाँ पर रीडिंग क्या बताता है देखें GR बताकर OL हो गया, GR बताकर OL हो गया। खैर एक दफा हम उस केप को भी देखते हैं जो मैंने केप को निकाला है। अगर खराब हुआ तो आपस में रीडिंग शो करेगा। जी दिखाएं 00 शो कर रहा है इस केप पर। अब इसको एक दफा ऑन करके देख लेते हैं क्या ऑन हो रहा है या नहीं। उम्मीद है कि ऑन तो होना चाहिए इसको। डेड मोबाइल फ़ोन के अंदर सबसे जो आसान जो सेट है वो शॉर्ट सेट को बनाना है, ख़ास करके अगर प्राइमरी सप्लाई में शॉर्टेज आ जाए तो। एक दफ़ा ऑन करके देखते हैं ऑन होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया है। इस इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस है। सेकेंडरी प्राइमरी सप्लाई में VPH सप्लाई इसकी फुल शॉर्ट हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।